इसको मुझे चूना देने के लिए कह रहे हो, मैंने इसका चूना बंद कर रखा है भैया, क्योंकि इसकी हाइट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। 15 सीए है, देखो मैंने दीवार पे निशान भी लगा रखा, मैं नाप रही थी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो 15 में 22 को इसकी हाइट इतनी थी। उसके बाद जुलाई में 28 जुलाई को 22 को इतनी हो गई, फिर अगस्त में इतनी, फिर सितंबर में इतनी, फिर 2 फरवरी को 2023 में इतना फर्क आ गया। ठीक है। उसके बाद दोबारा नापी तो यहाँ पे है 2023 का अगस्त का, ये इतना फर्क आ गया है। मतलब लगभग एक साल में भी नहीं, कुछ महीनों में। एक साल में लगभग 2.5 से 3 इंच का फर्क आ गया। ज्यादा ही भैया, ज्यादा ही आ गया वो तो, क्योंकि ठीक से मेजरमेंट नहीं है, लेकिन इतना आराम से आप देख लो। ये है। कितनी उम्र, कितनी उम्र है? 9 साल। जबकि आप तो उतनी लंबी नहीं हो, फिर भी अपनी लंबाई खींच रही है इसकी। मेरी हाइट तो 5'1" है भैया। हाँ, अब 5'1" जिसकी माँ हो, और उसकी बेटी अब 5'8" की हो जाएगी। ये 5'8" की हो जाएगी। और ये सब सिर्फ गुड़िया राजीव भाई की वजह से हुआ, क्योंकि राजीव भाई ने ही ये बात बताई थी कि सबसे सरल में उपाय है जो चूना खा के हम अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं, बुद्धि बढ़ा सकते हैं, जोड़ों के दर्द को दूर कर सकते हैं, मतलब सैकड़ों बीमारियां दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजीव भाई को सुनने के बाद जो किताब पढ़ने की आदत लगी, तो उस किताब के द्वारा, एक किताब मैंने पढ़ी है बनो औषधि, उसमें कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण अगर शरीर में कोई रोग हो गया हो ना, तो उस रोग को भी चूना ही ठीक कर सकता है, चूना। और किसी को जलवायु परिवर्तन, जैसे मान लिया कि कोई यहाँ इंडिया में है, वो बाहर जा रहा है, विदेश रहने जा रहा है, तो नियमित रूप से अगर चूने का सेवन करता है तो उसको जलवायु परिवर्तन का कोई रोग नहीं होता। और किसी को कोई रोग हो रखा होता है तो उसको चूने का सेवन किया जाता है, तो उससे वो रोग भी नष्ट हो जाता है। इतना अद्भुत है चूना। चूने का और भी कितने फायदे। चूने का पानी बना के नारियल तेल में मिला के रखो, मथ के, तो कभी आग उग से जल जाओ, उस पर लगा दो, तो ना फफोले पड़ते हैं, ना दाग धब्बे होते हैं, ना जलन होती है। कहीं कट फट गया, वहाँ चूना लगा दो तो खून बहना बंद हो जाता है। ऐसे एक नहीं अनेकों फायदे हैं। तो हमें जो सबसे सरल और सबसे सस्ती इलाज हैं रसोई घर के, उन सभी के प्रति हर किसी को जागरूक होना ही चाहिए। जी भैया, और चूने का एक और बता दूं, जैसे मैं हमेशा तो नहीं लेती, कभी सर्दियां आती है तो एड़ियों में सुबह सुबह दर्द हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं 3-4 दिन ले लूं ना चूने का निथरा हुआ पानी, उसी से ठीक हो जाता है, सिर्फ चूने मात्र से। वो भी एक बहुत अच्छा उसका उपचार है। बस इन्हीं सभी अनुभवों को इकट्ठा करके समाज में देना है, ताकि समाज में विश्वास बढ़े इनके प्रति। हाँ, यही है कि जिनको पथरी की शिकायत होती है, जिनको पेशाब, कड़क पेशाब आता है, उनको चूने का सेवन नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पे बाकी जो दूसरी औषधियां हैं, अपना आयुर्वेद की, अपने घर की, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरीके से चार्ट बना के दिखाया, और आपने विश्वास करके ये सब चीज़ें कर रही हैं, और वो भी विदेशों में रह के, साउथ अफ्रीका जैसी जगहों पे रह के स्वदेशी चीज़ों को अपनाना और अरेंज करना। मेरे ख्याल से आपका तो भैया, डॉक्टर्स के पास ही नहीं जाना हमको, तो हमने तो सोच रखा है। वो तो होगा कि हम किसी चीज तक नहीं पहुंच पाए, वो अलग बात है, लेकिन जो हो सकता है, 3 साल से शायद ही हम डॉक्टर्स के पास गए हैं नॉर्मल बीमारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया। वंदे मातरम।